अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर अपने बच्चों को नेक बनाना है, तरबियत वाला बनाना है, तो उसका सबसे पहला नुस्खा ये है कि वालिदैन को नेक, सालेह और तरबियत वाला बनना पड़ेगा। वालिदैन को नमाज पढ़ने वाला बनना पड़ेगा, कुरान मजीद पढ़ने वाला बनना पड़ेगा, अखलाक वाले वालिदैन बनना पड़ेगा, मार्केट में बाप की खूब इज्जत रहना पड़ेगा, तब जाकर बच्चों की हम तरबियत अच्छी कर सकते। ये है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, आज से ही आप लोग अपने घर में लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, सबका जायजा ले कि लड़के को नमाज के मसाइल कितने मालूम है, वाजिबात कितने मालूम है, फराइज, शराइत, सुन्नतें कितने मालूम है, वजू की, गुस्ल की सुन्नतें और वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, फिर लड़कियों से वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज और नमाज के वाजिबात, नमाज के फराइज, नमाज के शराइत, ये सब पूछे दोस्तों। आज से स्टार्ट कर दे, आज से तहारत के बारे में पूछे, वजू, गुस्ल और छोटे मोटे मसाइल ना मालूम हो तो वालिदैन उनको सिखाए, वालिदैन को ना मालूम हो तो इमाम साहब से, अइम्मा किराम से सीख कर आए और इनको सिखाए, चाहे बड़े हों बच्चे चाहे छोटे हों। ये असल तरबियत है, ये असल माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये असल माँ बाप का फर्ज है। फिर उसके बाद तहारत के बाद नमाज को ले ले, नमाज के बाद हज, ज़कात, रोजे मर्रा के मसाइल, ये सब एक एक से बारी बारी से जो रोजे मर्रा मसाइल हम यूज करते हैं उसका जायजा लेना फर्ज है वालिदैन के ऊपर। अगर वालिदैन ये पूछते हैं कि तेरा एग्जाम में कितने नंबर आए, स्कूल में किधर बैठा था, टीचर क्या बोले, नहीं दोस्तों, ये तो है, ये बात की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उनको दीन के बारे में रोजाना 10-15 मिनट पूछे, तुझे सूरतें कितनी याद है, तजवीज से याद है या नहीं याद है, अगर याद नहीं है तो खुद को आता है तो खुद याद दिलाए, वरना मौलवी साहब के पास ले जाए, चाहे जितनी भी उम्र हो जाए दोस्तों। इसमें कंप्रोमाइज मत कीजिए, दीनी मसाइल में, कुरान मजीद पढ़ने में। ये स्कूल से ज्यादा, खाने का पूछने से ज्यादा बाहर क्या कर रहा था तू, वक्त किधर गुजारा और दीन कितना आता, कुरान मजीद कितना पढ़ने आता, मसाइल कितने मालूम, ये मालूम रहना बहुत जरूरी है। आजकल मस्जिद में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि कोई कुछ तरीके से नमाज पढ़ रहा है, कोई कुछ अलग तरीके से नमाज पढ़ रहा है। कल परसों में एक साहब को देखा कि रकात में गड़बड़ी कर रहे पढ़ने में, मेरे सामने नमाज पढ़ रहे थे, बड़ी उम्र वाले थे, नाम लेना यहाँ पर मकसूद नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो वालिदैन पहले खुद नेक बनिए, खुद सीखिए, बच्चों को सिखाइए। अगर दोनों को भी नहीं आता तो दोनों भी पढ़ने चाहिए, इसमें मौत की कोई गारंटी नहीं है। और ऊपर जाने के बाद कौन से स्कूल में पढ़ा, कितने डिग्रियां, कुछ नहीं। ऊपर जाने के बाद सिर्फ इल्म कितना सीखा, फिर वो इल्म पर कितना अमल किया, सिर्फ अमल करने की कोशिश किया लेकिन पूरा सही ढंग से इल्म नहीं सीखा तो उसका भी हिसाब होगा।